दोस्तों रियल मैड्रिड ने हरा दिया है एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 की स्कोर लाइन से। और भाई मेरी एक गुजारिश है, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले फैन जो हर हफ्ते अपनी टीम को तालिबानी फुटबॉल वो आतंकवादी फुटबॉल खेलते देखते हैं, हमें रियल मैड्रिड के गेम्स मत दिखाओ भाई। हम सोचते हैं, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सोचते हैं कि भाई चलो हमारे गेम के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड की छोड़ देंगे, आगे के गेम देखेंगे, वो अच्छे गेम्स होंगे। रियल मैड्रिड एक लेवल ऊपर का तालिबानी फुटबॉल खेल लेती है, वो भी अच्छे प्लेयर्स के साथ। हम तो चलो गू कारते के साथ खेलते हैं हम ऐसा फुटबॉल। यहाँ पे जूड बेलिंगम चुआ मैंने ऐसे प्लेयर है और ये तालिबानी फुटबॉल खेलते हैं। नहीं दोस्तों, मेरे से रीसा आ जाएगा। कल रात के 1:30 बजे 12 बजे जब मुझे ये मैच देखना पड़ रहा था, तो मैं अपने लाइफ चॉइसेस पे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई मैं सही लाइफ चॉइसेस लिया हूँ? क्या मेरा सही है ये फुटबॉल क्लब के पीछे अपनी जान देना? क्या मेरा सही है कि 1:30 बजे अपनी आंखों से खून निकलवाना ये मैचेस देख के? आप लोग कहोगे यार क्या बात कर रहा है तू, मैच तो बहुत इंटेंस हुआ। अबे भाई फुटबॉल क्वालिटी तो क्या थी भाई, मेरा तो राम राम हो लिया उधर ही। वो क्या क्वालिटी थी फुटबॉल की भाई, कोई यहाँ से एक बंदे के 3 पास नहीं लगा पा रहे एक टीम, ना एटलेटिको लगा पा रही है ना मैड्रिड लगा पा रही है। ऐसा लग रहा था दोनों डर गए बार्सिलोना से कि हम तो फाइनल नहीं खेल रहे भाई, तुम खेल लो फाइनल, हम ना खेल रहे। एक फॉर्मेलिटी चल रही थी। ऑल्दो कुछ टाइम बाद थोड़ी इंटेंसिटी हाई हुई, खासकर वो 30-35 मिनट के बाद, और ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एटलेटिको मैड्रिड बहुत भारी पड़ रही है रियल मैड्रिड पे, जो कि पड़ भी रही थी। आपको क्वालिटी ऑफ चांसेस देखो, एटलेटिको मैड्रिड जिसने मैच देखा उसको पता है कि रियल मैड्रिड इतू सा बची है, इतू सा इधर तो हो जाता ना तो रियल मैड्रिड की चट्टी फंस जाती उनके। ऐसे जो होता है ऐसे हो जाता, इतू सा इधर हो जाती। पर दोस्तों फेडे वालवर्दे, वो जो तुमने रॉकेट मारा है, आप ही तो इसरो की वो नहीं है चीफ ऑफ सिलेक्टर, ये कैसे रॉकेट छोड़ रहे हो भाई? आप इसरो में काम करते हो, नासा में काम करते हो, तो मुझे बता दो, हम उसी तरह एक्सपेक्टेशन रख के जाने। ये क्या रॉकेट है, उसके बाद ये जाती है वहां, ओब्लाक खड़ा कर दो, कॉर्तोवा खड़ा कर दो, मेरा खड़ा कर दो, ना रुक रही बॉल, कहीं नहीं रुक रही बॉल। उसके बाद फिर रियल मैड्रिड टिपिकल रियल मैड्रिड वाले काम किए, सिट बैक एंड डिफेंड। हमने एक चीज बहुत नोटिस करी है इस बार की, इस सीजन में, कि पहले था कि रियल मैड्रिड गोल मार देती थी तो और चढ़ती थी पॉइंट्स पे, उनके ऊपर प्रेशर बना देती थी, डोमिनेट करती थी। अब डोमिनेट हो जाते हैं, अब प्रेशर इनवाइट करते हैं, अब सोचते हैं कि सेट बैक करेंगे और डिफेंड करेंगे। और उसके बीच में उनका 4-4-2 का मिड ब्लॉक था, और उसके बीच में जो उन्होंने स्पेसेस छोड़े हैं, चाहे वो उनकी मिडफील्ड लाइन और जो उनकी बैक लाइन के बीच में जो स्पेसेस थी, आप जब 4-4-2 के बैंक्स में खेलते हो ना, तो आपका मेन पर्पस होता है कि आप कोई भी एक स्पेसेस नहीं दोगे, लेकिन आप पासेस देखोगे। फिर मैड्रिड के, एटलेटिको मैड्रिड के, वो पूरी तरीके से खोल पा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन है विनीशियस जूनियर। तो विनीशियस जूनियर जब सब्स्टिट्यूट हो रहा था, तो चोलो सिम्योनी ने, फॉर द पर्सन ही इज, उसने ऐसे कमेंट किया, ऐसे बू करते हुए दिखाया कि देखो क्राउड बू कर रही है, और फिर उसने बोला कि पेरेस इज गोइंग टू सेल यू। अरे सिम्योनी भाई, आप क्यों बोल रहे हो? हम रियल मैड्रिड वाले खुद बोल रहे हैं कि सिम्योनी तो विनीशियस तो सेल हो रहा है, पेरेस तो सेल कर देगा इसे। वो क्या परफॉर्मेंस थी यार, मुझे वो बिल्कुल टच में नहीं लग रहा है। पहले होता था कि जो हाफ चांसेस हाफ बॉल से मिलती थी, मैं मानता हूँ उसको शायद अच्छी बॉल फीड नहीं हुई पूरे मैच में, पर वो अपने से एबिलिटी रखता था क्रिएट करने की, अब वो गायब हो चुकी है, अब वो नहीं दिखती उसके में। अगर 10 में से 8 10 बार अगर विनीशियस जूनियर बॉल पे आ रहा है, इसका मतलब 80% श्योर है कि वो बॉल खराब होगी, वो बॉल या तो फाउल होगी या तो बाहर जाएगी, या तो अपोजिशन की टीम के प्लेयर के पास जाएगी। और मैं डिफेंसिवली बता रहा हूँ, आप वंडर करोगे 10 पीसेस क्यों छूट रहे थे पीछे बैक लाइन में। तो जब भी काउंटर आ रहा था, जब भी ट्रांजिशन हो रहा था, क्योंकि किसी बॉल तो रखी जा नहीं रही थी, सब तो ऐसे तालिबानी फुटबॉल खेल रहे थे, फ्लोर इज लावा, बॉल नीचे नहीं रख रही। तो जब भी ट्रांजिशन पे एटलेटिको मैड्रिड की टीम आती थी, तो बहुत ही माइक्रो सेकंड का होता है जावी अलोंसो का फुटबॉल। अगर आपने 1 सेकंड में रिएक्ट नहीं किया, 1 सेकंड में पूरी टीम इधर की उधर हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ विनीशियस जूनियर पीछे आ रहा था डिफेंड करने के लिए, पर वो हमेशा 2 सेकंड लेट आ रहा था। और वो 2 सेकंड में आप देखो, मैक्सिमम जो अटैक्स हुए हैं उनके विनीशियस जूनियर के साइड से ही हुए हैं, जितने क्रॉसेस आने थे विनीशियस जूनियर के साइड से ही आने थे। और अगर आपकी टीम इतने 50-60 क्रॉसेस कंटेन कर ले रही है, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम फेल कर रहा है, क्योंकि आप 50-60 क्रॉसेस उस पोजीशन में होने नहीं चाहिए। आप 50-60 क्रॉसेस खाओ, आपके ऊपर 50-60 क्रॉसेस आए, वहाँ वो जो पीछे दानव नहीं खड़ा है, सॉर्लॉथ, ऐसे देखता है बहुत फुटबॉल को, जब वो बॉल क्रॉस हो जाती है मार देगा, आज खत्म कर देगा। वो तो तीबू कॉर्डोवा था यार, बचा लिया आप लोग की, फिर से बचा लिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो माइक्रो सेकंड में वो लेट हो रहा था, और वो मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता यार, वो हमेशा से ऐसे ही खेला है। इस जावी अलोंसो का सिस्टम मुझे नहीं लगता सूटेड है विनीशियस जूनियर के लिए, और वो बहुत सफर कर रहा है। आई डोंट नो समर में क्या होता है, अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट लेंथ साइन नहीं हुई है। आई थिंक ही विल लीव। अगर ज़्यादा और ऐसे चलता रहा, अगर आगे भी गेम्स नहीं है, तो ही विल लीव, फॉर श्योर ही विल लीव।